हेलो बच्चा पार्टी, कैसे हैं आप? आशा है कि आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने काम में व्यस्त होंगे और आपकी जो पढ़ाई है वो ठीक से चल रही होगी। आज के सेशन में मैं कराने वाला हूँ आपकी क्लास 9th की जो गणित मंजरी की एक्सरसाइज है 3.5, उसका 4th और 5th क्वेश्चन। आइए शुरू करते हैं आज का सेशन और इस सेशन का सबसे पहला क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। लिखा है जिसमें संख्या 0.9 का बार एक परमेय संख्या है, यानी कि 0.9 का बार एक क्या है? परमेय संख्या है, रेशनल नंबर है। बीजगणित का उपयोग करते हुए व्याख्या कीजिए कि 0.9 ठीक एक के समान है। ठीक है, तो देखो कैसे करेंगे सॉल्यूशन। ठीक है, दी गई संख्या, दी गई संख्या क्या दे रखी है आपको? संख्या 0.9 का बार। सबसे पहले तो हमको ये मालूम है यहाँ पर कि एक परमेय संख्या है। कैसे है ये मैं आपको बता रहा हूँ। तो इसको परमेय संख्या दिखाना है। ठीक है, कोई भी संख्या परमेय संख्या कब होती है? कोई भी संख्या परमेय संख्या कब होती है? जब वो p अपॉन क्यू के रूप में व्यक्त की जा सकती हो और q अशून्य हो और साथ ही साथ p और q क्या हो? पूर्णांक हो। p और q क्या हो? पूर्णांक हो। p और q पूर्णांक हो, q अशून्य हो और वो संख्या p अपॉन q के रूप में आती हो, तो हम कहते हैं कि संख्या कैसी है? परमेय संख्या है, रेशनल नंबर है। इसके लिए हम क्या करेंगे? सबसे पहले जो दी गई संख्या है 0.9 का बार, इसको कुछ कंसिडर कर लेंगे। तो हमने इसको मान लिया, माना x इक्वल टू 0.9 का बार। इसको इक्वेशन फर्स्ट लिख दिया। अब मुझे मालूम है कि 9 का बार क्या है? रिपीटिंग ब्लॉक है। इसको रिपीटिंग ब्लॉक है तो इसको बार बार लिखा जा सकता है। ठीक है ना? तो अतः हम इसको कैसे ले सकते हैं? x इक्वल टू 0.9 का बार था तो इसको 9999 ऐसे रिपीटिंग ब्लॉक है, इसको बार बार लिखा जा सकता है। हमने इसको क्या कर दिया? रिपीटिंग ब्लॉक को बार बार लिख दिया। ठीक है, अब ध्यान देखिए यहाँ पर समझिए 999 ये रिपीट हो रहा है तो इसको फिर से रिपीटिंग ब्लॉक के टर्म में लिख सकते हैं। तो क्या लिखेंगे? तो x इक्वल टू 0.9999 डॉट 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 को फिर से क्या लिख दिया हमने? 9 का बार। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? इसको 10 से मल्टीप्लाई, 10 से दोनों ओर गुणा। हम 10 से दोनों तरफ क्या कर देते हैं? मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो हम 10 x इज इक्वल टू आ जाएगा 10 इंटू 0.99 का बार। आपको 10 से मल्टीप्लाई करना आता है तो ये हो जाएगा 9.9 का बार। इसको लिख लेंगे समीकरण 2, यानी कि इक्वेशन सेकंड। अब हम क्या करेंगे? इक्वेशन सेकंड में घटा देंगे इक्वेशन फर्स्ट को। इक्वेशन सेकंड में इक्वेशन फर्स्ट को घटा देंगे तो इक्वेशन सेकंड क्या है? 10x इक्वल टू 9.9 का बार। इक्वेशन फर्स्ट था x इज इक्वल टू 0.9 का बार। अब मुझे मालूम है कोई वेरिएबल हो, वेरिएबल के आगे कोई नंबर नहीं हो तो कितना होता है? 1। और हमको क्या करना है? घटाना है। इनको क्या करना है? घटाना है। तो 10 में से 1 माइनस कर दो 9, आ जाएगा 9x। यहाँ से 9 के बार में से 9 का बार कैंसिल आउट हो गया। अब कितना आएगा? 9 माइनस 0 कितना आएगा? 9। तो इसको लिख सकते हैं x इक्वल टू 9/9, यानी कि 1। कितना आ गया? ये 1 आ गया। अच्छा, तो x इक्वल टू कितना आ गया? 1। और 1 अपने आप में क्या होती है? रेशनल नंबर होता है, इंटीजर है ना। जो कि क्या है? परमेय संख्या है। ठीक है, अब देखिए x इक्वल टू क्या था? 0.9999 डॉट डॉट डॉट, या इसको हम क्या बोलते हैं? 0.9 का बार। x तो ये था। ठीक है ना, और x ही क्या निकल रहा है? 1 निकल रहा है। x ही क्या निकल रहा है? 1 निकल रहा है। तो इसका मतलब क्या बनता है कि जो 0.9 का बार है वो किसके इक्वल है? 1, यानी कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है? 0। आप इसको ऐसे भी समझ सकते हो, इस चीज को इधर ले जाओ, किस चीज को? 0.9 का बार, 0.9 का बार है इसको ट्रांसपोज कर दो तो 1 माइनस 0.9 का बार इक्वल टू कितना आ जाएगा? 0। तो इसका मतलब ये बनता है कि यहाँ पर 1 और 0.9 के बार में जो डिफरेंस आया, अंतर आया, वो कितना है? 0, यानी कि दोनों के हैं? सेम नंबर है। अब इसको कैसे समझेंगे? अब दिख तो अलग अलग रहे हैं आपके,
ये दोनों क्या दिख रहे हैं, अलग अलग दिख रहे हैं, पर ये हम क्या बोल रहे हैं यहाँ पर, ये दोनों एक ही हैं। क्यों है एक ही, क्योंकि इनके बीच में डिफरेंस कितना आ रहा है, 0 आ रहा है। इसको कैसे समझेंगे अब, इसको समझते हैं, ठीक है। तो देखो, समझने के लिए सबसे पहले लिखते हैं 1, ठीक है ना। सबसे पहले हम लिखते हैं 1 में से हम क्या घटाते हैं, 0.9 को घटा देते हैं, इसको सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, कितना आ जाएगा 0.1। फिर सेकंड निकाल लेते हैं, 1 में से हम 0.99 मतलब पॉइंट के बाद हमने 9 बढ़ा दिए, ठीक है, कितना आ गया देखो, इसको घटा दो, 1 में से 0.99 को घटाओगे तो सब्ट्रैक्ट करोगे कितना आएगा 0.01, ठीक है। घटाना आता है ना, 1.00, इसको आप सब्ट्रैक्ट कर दो, पॉइंट के नीचे 0.99 और 0 इसको घटाओगे तो कितना जाएगा 10.0, ये तो आएगा। इसी तरीके से थर्ड निकालो, 1 माइनस 0.999, एक और 9 बढ़ा दिया हमने, इसको आप सब्ट्रैक्ट करो कितना आएगा, ये आ जाएगा। फिर से हम इसको ऐसी नंबर ऑफ 9 से क्या करते हैं, बढ़ाते जाते हैं, इसमें 49 कर दे पॉइंट के बाद, तो इसको सब्ट्रैक्ट करो कितना आएगा 0.0001। फिर इसको और 9 बढ़ाते जाओ, ऐसे आपको समझ आते रहेगा, 0.99999, तो कितना जाएगा 0.00001। इसी तरीके से देखो, 1 माइनस 0.99999, तो कितना आएगा 0.0000001, ठीक है ना। तो आप देखिए, डॉट 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 डॉट, इसी तरीके से हम आगे को ये प्रोसेस करते रहेंगे। तो यहाँ पर हमको क्या देखने को मिल रहा है, यहाँ पर देखने को मिल रहा है 0.01 क्या होता है, 0.01 से बड़ा होता है। 0.01 किससे बड़ा होता है, 0.001 से बड़ा होता है। ये किससे बड़ा होता है, 0.0001 से बड़ा होगा। ये किससे बड़ा होगा, 0.00001 से बड़ा होगा। ये किससे बड़ा होगा, 0.0000001 से बड़ा होगा। और ये किससे बड़ा होगा, इसी तरीके से आगे बढ़ते जाएंगे। यानी कि पॉइंट के बाद जैसे जैसे नंबर ऑफ 9 क्या होते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं, वैसे वैसे क्या होती जा रही है, 1 और उस नंबर के बीच में डिफरेंस क्या होते जा रहा है, घटते जा रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, 1 और 0.1 के बीच में डिफरेंस 0.01 का है। 1 और 0.01 और 0.99 के बीच में डिफरेंस 0.01 का है। 1 में से अगर आप सब्ट्रैक्ट कर दोगे 0.999 को, तो डिफरेंस घट के कितना हो जाएगा, 0.001 हो जाएगा। 1 में से सब्ट्रैक्ट करोगे 0.9999 को आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो डिफरेंस घट के कितना हो जाएगा, 0.0001 हो जाएगा। यानी कि डिफरेंस क्या होते जाएगा, घटते जाएगा। अगर यही प्रोसेस आगे को चलती रही, ठीक है ना, इसी प्रकार अगर हम क्या करें, 1 में से 0.9999 डॉट 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 इनफाइनाइट 9 होंगे इसमें पॉइंट के बाद, तो ये डिफरेंस घट के कितना जाएगा, 0.00000 डॉट 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 आते रहेगा। यानी कि डिफरेंस कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और ये इसी चीज को हम क्या बोलते हैं, इसी चीज को क्या लिख रहे थे हम, इसी चीज को हम क्या लिख रहे थे, इसी चीज को लिख रहे थे 0.9 का बार। यानी कि 0 और 0.9 के बारे में कोई डिफरेंस नहीं होता है। यानी कि दोनों क्या होते हैं, एक ही होते हैं, एक ही नंबर होते हैं। 1 को ही हम 0.9 का बाहर लिख सकते हैं। आई हुआ आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। हम देख चुके हैं कि 1/7 का आवर्ती खंड सक्रिय संख्या है, ठीक है, ये एग्जाम्पल है आपका। कुछ और संख्याओं n को ज्ञात करने का प्रयास कीजिए जिनके प्रतिलोम यानी कि 1/n आवर्ती खंड के ऐसे दशमलव उत्पन्न करते हों जो सक्रिय है। यानी कि 1/7 आपका किसको दिखाता है, सक्रिय प्रॉपर्टी को दिखाता है, यानी कि साइक्लिक प्रॉपर्टी को दिखाता है। और साइक्लिक प्रॉपर्टी क्या होती है, आपको मैंने क्वेश्चन नंबर 3 में बताया था ना, सेकंड या थर्ड में आपको मैंने कराया था, ठीक। तो देखो 1/7 को लिखते हैं। 1/7 क्या आता है, 1/7 का मतलब होता है 7 से 1 को डिवाइड करना है। पॉइंट लग गया 0, 7 1 7, 3 आ गया, पॉइंट लगा 0, 7 4 जा 28, कितना आ गया 2, पॉइंट लगा 0, 7 2 जा 14, 6 रिमाइंडर आ गया, पॉइंट लगा 0, 7 8 जा 56, 4, ठीक है, पॉइंट लगा 0, 7 5 जा 35, कितना जाएगा 5, पॉइंट लगा 0, 7 7 जा
49 कितना बच गया 1। आपने शुरू 1 से ही किया था, फिर 1 1 ही आगे देखो, ये 1 था, ये भी 1 है। पहले आपने 7 से 1 को डिवाइड किया था, अब भी आपको 7 को 1 से डिवाइड करना है, यानी कि ये प्रोसेस फिर से क्या हो जाएगी शुरू, और इस प्रोसेस फिर से शुरू होगा, फिर से रिमाइंडर कितना आएगा 1 आएगा, फिर इतनी लंबी प्रोसेस फिर से होगी, फिर रिमाइंडर 1 आएगा, इतनी लंबी प्रोसेस फिर से होगी। यानी कि ये चीज बार बार क्या होगी, रिपीट होगी। 1 के रिपीट होने से ये चीज बार बार क्या होगी, 1 के रिपीट होने से ये चीज क्या होगी, बार बार रिपीट होगी। तो हम कैसे लिख सकते हैं 1.7 को, 0.142857, क्योंकि 1 आ गया था, फिर से यही चीज क्या होगी, रिपीट होगी, 142857, फिर से 1 रिमाइंडर आएगा, तो फिर क्या यही प्रोसेस दोबारा होगी, तो क्या आएगा 142857, ऐसे ये कार्यक्रम चलते रहेगा। यानी कि 1/7 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 0.142857 के ऊपर बार, रिपीटिंग ब्लॉक के ऊपर क्या लगाते हैं, बार। अब हम निकालेंगे इसी के बेस पर 2/7। 2/7 को ऐसे लिखते हैं, 2 इंटू 1/7, तो 2 को एज इट इज रहने दिया, 1/7 को लिख सकते हैं 0.142857, तो इसको मल्टीप्लाई कर दो, 7 2 जा 14, कैरी 1, 5 2 जा 10, कैरी 1 ऐड कर दे, कितना आ जाएगा 11, 8 2 जा 16, प्लस 1 17, 2 2 जा 4, प्लस 1 5, 4 2 जा 8, 2 1 जा 2, 2 0 जा 0, रिपीटिंग ब्लॉक के ऊपर क्या लगा देंगे, बार लगा देंगे। अब देखिए, अब हम क्या देखेंगे कि ये साइक्लिक प्रॉपर्टी को शो करता है कि नहीं करता। देखिए 1/7 के रिपीटिंग ब्लॉक में ये नंबर है, ठीक है, और 2/7 के रिपीटिंग ब्लॉक में ये क्या है, डिजिट है। अब इनको मिलाइए, क्या ये सेम आ रहे हैं, देखिए देखिए 1 यहाँ है, 1 यहाँ है, 4 यहाँ है, 4 यहाँ है, 2 यहाँ है, 2 यहाँ है, 8 यहाँ है, 8 यहाँ है, 5 यहाँ है, 5 यहाँ है, 7 यहाँ है, 7 यहाँ है। 1/7 के रिपीटिंग ब्लॉक में 6 नंबर थे, यहाँ पर भी कितने 6 हैं, और वही डिजिट हैं जो 1/7 के रिपीटिंग ब्लॉक में थे। इसका मतलब क्या हो गया कि 2/7 किसको दिखाता है, बताइए, साइक्लिक प्रॉपर्टी को दिखाता है। अब देखिए 3/7, 3/7 को क्या लिखेंगे, 3 इंटू 1/7, और इसको लिख देंगे 3 इंटू 1/7 की वैल्यू पुट कर देंगे। 1/7 की वैल्यू क्या थी, 0.142857, रिपीटिंग ब्लॉक के ऊपर क्या लगा दिया, बार, मल्टीप्लाई कीजिए, 7 या 21, हासिल 2, 3 पंचे 15, 2 17, हासिल 1, 8 या 24, 1 25, हासिल 2, 3 दूना 6, 6 2 8, 3 चौको 12, हासिल 1, 3 एकम 3 1 4, 3 शून्य शून्य, रिपीटिंग ब्लॉक के ऊपर क्या लगा दिया, बार, ठीक है। दोबारा से देखिए, 1/7 के रिपीटिंग ब्लॉक में ये नंबर थे ना, 1/7 के रिपीटिंग ब्लॉक में ये नंबर है, और 3/7 के रिपीटिंग ब्लॉक में ये डिजिट्स हैं। अब इनको मिलाइए, ठीक है, 1 यहाँ है, 1 यहाँ है, 4 यहाँ है, 4 यहाँ है, 2 यहाँ है, 2 यहाँ है, 8 यहाँ है, 8 यहाँ है, 5 यहाँ है, यहाँ है, 7 यहाँ है, 7 यहाँ है, तो वही वही तो है ना। तो हम बोलेंगे कि ये भी क्या दिखाता है, साइक्लिक प्रॉपर्टी को शो करता है। इसी तरीके से आप खुद से करेंगे, 4/7, 5/7, 6/7, ठीक है, 7/7 1 हो जाएगा, ठीक है, 7/7 कितना जाएगा 1, तो इसलिए आप कहाँ तक इसको कैलकुलेट करोगे, 6/7 तक कैलकुलेट करोगे, ठीक है। तो 4/7, 5/7, 6/7 भी क्या दिखाएगा आपको, साइक्लिक प्रॉपर्टी को शो करेगा। अब क्वेश्चन में देखिए, यहाँ पर बोल रहा है कुछ और संख्याओं को ज्ञात करने का प्रयास कीजिए जिनके प्रतिलोम आवर्ती खंड के ऐसे दशमलव उत्पन्न करते हैं जो सक्रिय हों। तो कुछ एग्जाम्पल हम लिख लेते हैं। तो देखिए, तो कुछ एग्जाम्पल देता हूं मैं, जैसे पहला तो है आपका एग्जाम्पल 1/17, क्या है 1/17। दूसरा एग्जाम्पल दे रहा हूँ 1/19, ठीक है, क्या है 1/19। तीसरा एग्जाम्पल होता है 1/23। फोर्थ एग्जाम्पल बताता हूँ मैं 1/29। फिफ्थ एग्जाम्पल बता देता हूँ मैं आपको 1/47, ठीक है। ये कुछ और एग्जाम्पल हो गए जिनके डेसिमल के बाद जो भी रिपीटिंग ब्लॉक में डिजिट्स होंगे वो किसको दिखाएंगे, साइक्लिक प्रॉपर्टी को शो करेंगे। तो आज का सेशन यहीं पर समाप्त होता है। मिलते हैं अगले सेशन में नए क्वेश्चन के साथ, नए एक्सरसाइज के साथ। अगर आपको सेशन पसंद आते हैं तो सेशन को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने दोस्तों में इनका लिंक शेयर कीजिए।